बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कल देखें आपको जो स्टॉक्स बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट नीचे भी है लेकिन उन्होंने बेस्ट परफॉर्म की है। एल एस सी बी एल ऑन अपर कैप, ठीक है, और एल एस सी सी एल देखें आधा कैप। और इसके अलावा जो है माशाल्लाह जो ब्लू चिप स्टॉक थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। एफ एफ सी देखें आज भी 20 रुपये डाल के। तो दोस्तों मार्केट देखें नीचे आए ऊपर जाए, अच्छे जो वर्किंग पे स्टॉक होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चलते ही हैं। तो रोल ओवर वीक चल रहा है, लेवरेज मार्जिन वालों की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और मार्केट में बाइंग अच्छी आ रही है ब्लू चिप्स में, जिसकी वजह से मार्केट देखें मेंटेन है। सिर्फ 300 350 पॉइंट मार्केट माइनस में बंद हुई है। मार्केट का व्यू अच्छा है आगे, ठीक है। ब्लू चिप स्टॉक की जो है वो डेट्स भी आ रही हैं, बोर्ड मीटिंग धड़ाधड़, और आगे वो डिविडेंड भी देने जा रहे हैं। अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो हैं वो आगे मुसलसल बढ़ ही रही हैं। आज के भी लोग का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन तीन स्टॉक्स की तेजी कल पूरी मार्केट पर भारी होगी। लाओ तीन स्टॉक सब पर हैवी, इनमें बड़ा उछाल आ सकता है। इस लेवल पर प्रॉफिट जरूर बुक करें, वरना जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो सेक्टर है वो है जी सेगमेंट, वो है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में भी आज भी माशाल्लाह रौनक लगी हुई है जी। 14-15 कंपनियां आज भी अपर कैप हैं, जिसमें ए के डी एच एल 211 रुपये 99 पैसे पे अपर कैप, ए के डी एस एल 49 रुपये 23 पैसे पे अपर कैप, बी टी एल 498 रुपये 97 पैसे पे अपर कैप, क्लोव आज भी कैप हुआ 61 रुपये 67 पैसे, एफ टी एस एम 49 रुपये 61 पैसे पे अपर कैप, जी एल पी एल 450 रुपये 22 पैसे पे अपर कैप, आई डी एस एम 31 रुपये 49 पैसे पे अपर कैप है जी, एल एस सी वी एल 8 रुपये 94 पैसे पे अपर कैप, पी आई ए एच सी एल आज माशाल्लाह अपर कैप हो गया जी, 2 रुपये 64 पैसे डाल के 29 रुपये पे अपर कैप, कोई 37 रुपये 5 पैसे के पे अपर कैप, एस सी एल 614 रुपये 37 पैसे पे अपर कैप है जी, एस जी पी एल 30 रुपये 21 पैसे पे अपर कैप, एस एम एल 156 रुपये 37 पैसे पे अपर कैप, और यू डी एल आई 20 रुपये 83 पैसे पे अपर कैप। माशाल्लाह जी जबरदस्त। लो लोग में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो लो लोग पे हो। आगे जी कमोडिटीज़ के हवाले से आपके सामने रखते हैं जी। पहले ऑयल, ऑयल कंसोलिडेट हो गई जी, यहाँ पे बहुत कम इजाफा है। ब्रेंट ऑयल देखें 0.36% का इजाफा है, 65 पे है। उसके बाद क्रूड ऑयल देखें तो $60.94 पे क्लोज हुआ है। गैसोलीन $1.848 पे क्लोज हुई है। हीटिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन आया 0.29% का। लंदन गैस ऑयल ये 0.55% डिक्लाइन है, और नेचुरल गैस जो पॉजिटिव जा रही थी 0.195 का डॉलर का इजाफा हुआ, और तकरीबन 5% इसमें डिक्लाइन आया। तो दोस्तों क्रूड ऑयल मेन हमारी आइटम जो जिसका हमें पाकिस्तानी मार्केट पे इम्पैक्ट या अप डाउन हो सकता है, वो देखें कंसोलिडेट है, लेकिन इसका ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ ही है अभी भी ग्राफिकली। ये आप इसका ग्राफ देख सकते हैं जी। इसकी ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। 60.95 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये $62.50 तक जा सकता है, अदरवाइज ये नीचे 59.50 या फिर 58 के करीब ये दोबारा वापस आ सकता है। आगे देखते हैं जी गोल्ड मेटल के लिहाज से क्या सूरत हाल है जी। मेटल आज मैसिवली डाउन हुआ है। एल्यूमिनियम जो है ये $29.65 डिक्रीज है। कॉपर में भी डिक्लाइन आया जी, ये $0.1115 डिक्लाइन है। गोल्ड में थोड़ा इजाफा है जी, लेकिन बिल्कुल माइनर सा 1.30 तकरीबन $1.25 का इजाफा है जी, 5123 पे। निकल देखें तो $93 का इजाफा है, यानी कि $18,640 पे जो निकल है ये अपना बंद हुआ है, ठीक है। गोल्ड का ग्राफ अगर हम देखें 5124 $2.04 पे जब था, हमने ये फुटेज ली है इसकी, और देखें मुसलसल बुलिश है, और इस वक्त जो क्लोजिंग हुई है 5124 पे, ठीक है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 5200 का लेवल भी आपको क्रॉस करके दिखा सकता है। ट्रेंड इसका बुलिश ही है, छोटी मोटी कोई करेक्शन आ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते।
ठीक है, आगे कमेंट्स है जी, आपके सवालात और हमारे जवाबात। जी दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, STPL सिद्दीक टिन प्लेट में कोई एक्टिविटी का चांस है? रिगार्ड्स तलहा साहब बोल रहे हैं जी, इन्होंने सिटी नहीं लिखा। बहरहाल देखें जी, STPL अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी भी, किसी वक्त भी इसमें जंप आ सकता है, 11 साढ़े 11 तक की मूव आपको दिखा सकता है। ठीक है, इसमें होल्ड रखना चाहिए। DLL 710 की बाइंग है, सेल के सेल कर दूं या फिर वेट कर लूं, कब तक? ये बोल रहे हैं जी, अनवारुल्लाह खान साहब बोल रहे हैं जी फैसलाबाद। भाईजान इसको होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जो दाऊद लॉरेंस लिमिटेड है ना, इसमें जो है सियान लिमिटेड और DHPL, ठीक है, ये दोनों मर्ज होने जा रही हैं और इनके दोनों के एसेट्स DLL में आ रहे हैं। इसकी बुक वैल्यू में काफ़ी बूस्ट आएगा और ये आपका आगे अच्छी मूव दिखा सकता है। स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। अगर ये आपको 630-35 के करीब मिले तो थोड़ा एवरेज करना चाहिए। आगे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ ठट्ठा सीमेंट के बारे में कुछ अपडेट करें, ये क्यों नीचे गिर रहा है? उमर साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम मुल्तान। वालेकुम सलाम उमर साहब, बात ये है कि देखें, एक तो रेट अनचेंज रहा है, लेकिन ये उससे पहले भी डाउन इस वजह से आ रहा है। देखें, स्प्लिट होके नीचे आया था, लेकिन इसको फिर उठा के काफ़ी ऊपर ले गए थे, तो इसमें जस्ट करेक्शन है और कोई मसला नहीं है। तो इसमें अगर तो आपको प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करना चाहिए, नहीं तो होल्ड रखें। कोई पॉजिटिव खबर सीमेंट सेक्टर के लिहाज से आती है तो ऊपर आ सकता है, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सीमेंट सेक्टर को भी अवॉइड रखें। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम, NML का टारगेट बता दें, शुक्रिया, सजाद अहमद फ्रॉम अटक। जी वालेकुम सलाम सजाद साहब, आपका ये जो है NML वेरी मच बुलिश है। इसकी जो गाड़ियां आ रही हैं ज़बरदस्त किस्म की, उसकी परफॉर्मेंस है, सेल है, सब कुछ बेहतर है। ये इसको स्ट्रांगली होल्ड रखें, बहुत अच्छा जंप दिखाएगा। देखें, आज भी अपने लो से हाई में 10-12 रुपये डाल गया और काफ़ी रिकवरी देके पॉजिटिव में बंद हुआ है। कल भी अच्छा उछाल इसमें आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, डियर सर, जल के बारे में बताएं, थैंक्स। खालिद महमूद साहब बोल रहे हैं जी लाहौर से। खालिद साहब देखें, जल 16-17 से हमने रिकमेंड किया था, 50-55-60 पे हमने एग्जिट ले लिया क्योंकि काफ़ी बढ़ चुका था। थोड़ी करेक्शन भी ड्यू होती है ना, लेकिन इससे भी ऊपर ये 70-75 तक भी आया। तो लेकिन अभी थोड़ा-सा करेक्शन मोड में है। अगर आपको ये 50 या फिर 55 के दरमियान मिले, वहाँ पे थोड़ा जमा करें और इंशाल्लाह फिर इसकी मूव आगे आपको 85 से 92 तक की आ सकती है। ठीक है? दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का जो है सेगमेंट। अब नेक्स्ट आ गया जी हमारा एक ब्लू चिप और 2 एक पेनी और 2 ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक है जी आगा स्टील। आगा स्टील देखें, रेंज बाउंड हुआ है, बढ़ नहीं रहा। 10 तक जाता है, फिर ये 8.5 8 तक आ जाता है। 2 रुपए की रेंज में ये फंसा हुआ है। असल में इसके हवाले से कुछ मार्केट में रूमर हैं कि फौजी फाउंडेशन एक्वायर कर सकती है, इस तरह की कुछ खबरें हैं जो कि कंफर्म नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि काफ़ी टाइम से ये माल जमा हो रहा है। तीसरी खबर ये है कि इसके पास जो मशीनरी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग की, जो जिस टेक्नोलॉजी से ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो आउट क्लास मशीनरी है जो कि किसी और स्टील मिल के पास नहीं है। तो लिहाजा ये रेट इसका बहुत अच्छा रेट है, किसी वक़्त भी ये अच्छी बूस्ट दिखा सकता है। आगे मूव इसकी आ सकती है, स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। यानी कि ये अगर 10 रुपये 50 पैसे का लेवल जो इसका क्रिटिकल लेवल है ये पार करता है तो 12 साढ़े 12 13 तक भी जा सकता है। ब्लू चिप स्टॉक में है जी NML। आपको NML का है जी अ, अपना गाड़ियों के लिहाज से ज़बरदस्त इसकी भी खबरें हैं, जिसकी कि जैको J75 और उसके हवाले से गाड़ियाँ आ रही हैं। फिर प्रीमियम मॉडल्स भी आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल है। और हब पावर जो है BYD के लिहाज से इसकी ज़बरदस्त किस्म की सेल है। ये दोनों आगे स्ट्रांगली बुलिश हैं क्योंकि इनकी सेल में इजाफा हो रहा है। NML जो है 245 से 60 तक और हब पावर कंपनी जो है 255 से लेके 280-85 तक के टारगेट दिखा सकता है। 2-3 महीने इनको होल्ड रखना चाहिए, यहाँ एटलीस्ट कम से कम इसकी बोर्ड मीटिंग तक रखना चाहिए। आगे जी, स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। दोस्तों देखें, रोल ओवर वीक चल रहा है और अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह ताला ने खैरियत से देखें 2 दिन हमारे निकाल दिए। सिर्फ 550 कल मार्केट माइनस हुई थी, 350 आज हुई है। तो कोई इतना बड़ा ये कोई डिक्लाइन नहीं है क्योंकि बड़े स्टॉक हमारे अच्छे चल रहे हैं जिन्होंने मार्केट को स्टेबल भी रखा हुआ है। जैसे कि देखें,
फौजी फर्टिलाइज़र है, मारी एनर्जीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप देखें हब पावर है और लकी सीमेंट है। इस तरह करके और भी अच्छे वेटेज वाले स्टॉक माशाल्लाह चल रहे हैं, जो आगे भी चलने के चांसेस हैं। तो छोटी हाइट में भी हमारी चल रही हैं, जैसे एलएसई वीएल देख लें, एलएसईसीएल देख लें, उसके बाद साइम भी आज बेहतर चल रहा है, कैल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस आगे दिखा दी है। बाकी भी जो स्टॉक हैं वो चल सकते हैं, लेकिन साथ-साथ लिवरेज वालों की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी। आप भी जो चीज़ें प्रॉफिट में आती हैं, प्रॉफिट बुक करते जाएँ, और जो चीज़ें आपकी लॉस में पड़ी हैं, उनको ये पूरा हफ्ता एंड फ्राइडे तक थोड़ा-थोड़ा करके उनको पार्शली बाइंग करें, यकदम नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके करें। इंशाल्लाह ये रोल ओवर भी ख़त्म होता है तो आगे मार्केट आपकी काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।